गुड मॉर्निंग। आई एम फ्रॉम गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल 11 PS रायसी नगर। तो आज हम बात करें बच्चे लोग क्लास 9th में सब्जेक्ट फिजिक्स की। और उसके अंदर हमने लास्ट क्लास में हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने एवरेज स्पीड के बारे में डिस्कस किया था। और एवरेज स्पीड से रिलेटेड हमने कुछ फार्मूले ड्राइव किए थे। और बेटा आपको सिर्फ वो फार्मूले याद रखने हैं, ना कि उसका डेरिवेशन की वो प्रूफ कैसे हुआ है। तो मैं थोड़ा सा वापस से रिकॉल करते हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर को, हल्का सा प्रीव्यू देते हैं। उसके बाद हम आगे आज इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और देखते हैं बेटा एवरेज स्पीड क्या थी बेटा। एवरेज स्पीड थी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। और टोटल डिस्टेंस क्या थी S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन में टाइम क्या था T1 प्लस T2 प्लस T3। क्लियर। फिर इफ़ टाइम गिवन नहीं है, हमें स्पीड गिवन है, तब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बन गया था बेटा। सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था। S1 अपॉन V1, S2 अपॉन V2, S3 अपॉन V3। इफ़ डिस्टेंस सेम थी तो फॉर्मूला क्या बन गया था 2V1 V2 अपॉन में V1 प्लस V2। ये हमने ड्राइव किया था लास्ट क्लास में फॉर्मूले। तो आज हम उसी पे बेस्ड बेटा स्पीड, एवरेज स्पीड पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, बिल्कुल इजी मेथड से लेंगे जो बच्चों को कंसेप्ट आए। बेटा न्यूमेरिकल करने में आप पहली बार न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे 9th क्लास में। और मैंने आपको एक बहुत ही बढ़िया बात बताई थी कि यूनिट का स्टैंडर्ड हमने सेम रखना है। अगर आपने छोटी छोटी बातों को पकड़ना शुरू कर दिया कंसेप्ट को, तो न्यूमेरिकल आपसे यूँ चुटकियों में हो जाएंगे, वादा करता हूँ मैं आपसे। तो यूनिट का स्टैंडर्ड सेम रखना है न्यूमेरिकल करने से पहले। फॉर्मूला में की कौन सी पॉसिबिलिटी लग रही है ये याद रखना है आपने। दूसरा जो कारण आप तीसरा जो पॉइंट है वो याद रखना है कि गिवन क्या है आपको। इन तीन बातों का अगर आप ध्यान में रखते हुए न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो मैं वादा करता हूँ आप 100% न्यूमेरिकल सोल्व करने लग जाओगे। ठीक है बेटा। तो आज हम पहला न्यूमेरिकल जो है वो सोल्व करने जा रहे हैं। और वो क्या है देखते हैं, क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं हमें, तो उसकी बात करेंगे पहले हम क्वेश्चन की। ये कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल, पहला क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का ही है आपका। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं 16 मीटर इन 2 सेकेंड। पहला 16 मीटर इन 4 सेकेंड, 16 मीटर इन 4 सेकेंड। फिर अनदर 16 मीटर, अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। व्हाट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी। दो मेथड है। पहला तो मैंने आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखवाया था। वो फॉर्मूला क्या था बेटा, आपको कुछ याद होगा। एवरेज स्पीड का मैंने बेटा जो फॉर्मूला लिखवाया था वो क्या था, अभी अभी बताया आपको। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना चला 16 और 16, S1 प्लस S2 अपॉन ने आपने कर दिया T1 प्लस T2। फर्स्ट मेथड इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये था, T1 प्लस T2। तो हमने बात की इसके अंदर S1 प्लस S2। ट्राई करो बच्चा, क्या आता है आपका आंसर, देखो कमेंट का टाइम है आपके पास, देखेंगे। देखो S1 16, S2 16, टाइम 4 सेकेंड। देखो यूनिट मीटर में है, मीटर टाइम सेकंड में है, ये मीटर में सेकंड में, यूनिट का स्टैंडर्ड सेम है। तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। 16 प्लस 16 कितना हो गया 32 अपॉन में 6। इसको किया 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 होता है बेटा। लेफ्ट 2 पॉइंट लगा दिया 20, 6 6 3 जा 18, फिर 6 3 जा 18,
तो ये आ गया 5.33 मीटर पर सेकेंड, और ये आपका आंसर आ गया 16 का। देखो जो भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे बेटा उसके साथ यूनिट लगानी ज़रूरी है, नहीं तो बोर्ड में आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा, ये याद रखनी है बात, ठीक है। जैसे हम बोर्ड की लास्ट ईयर से कॉपी चेक कर रहे हैं, लास्ट 8-9 सालों से, तो आपको उसका एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि अगर आप यूनिट नहीं लिखते हो तो आपका नंबर कट हो जाता है बेटा। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नोट कर लो, राइट डाउन, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन था, 5.33 मीटर पर सेकेंड। इसको हम एक दूसरे मेथड से भी ट्राई कर सकते थे, सोचो कौन सा मेथड, मैं बताता हूँ। ये आप आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। अब दूसरा मेथड क्या था, देखो मैंने आपको कहा था इफ़ S1 बराबर S2, इफ़ S1 बराबर S2 इक्वल टू S, फॉर्मूला एवरेज स्पीड का क्या था बेटा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, 2v1v2 अपॉन में v1 प्लस v2। अगर याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहता तो वही अप्लाई करो v1, पर यहाँ पर स्पीड दी नहीं हुई ना, तो नहीं अप्लाई होगा, सॉरी नहीं होगा, वो लेंथ ही पड़ जाएगा हमें, ठीक है। छोड़ो इस मेथड को, इस मेथड को छोड़ते हैं, हो तो जाता पर वो लेंथ ही पड़ जाता। आप फिर 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्योंकि v1 निकालने के लिए आप क्या करते, S1 अपॉन में T1 कर देते, उधर वो वैल्यू रखते, फिर वो ही भंगा पड़ता। तो ये मेथड ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी टेक्स्ट बुक का ही है बेटा। ये कह रहे हैं, बहुत ही ध्यान से समझना है, ये रफ करते हैं क्वेश्चन को। द ओडोमीटर, ओडोमीटर बाइसिकल्स जो भी होता है, कार, द ओडोमीटर ऑफ कार रीड्स, ये भी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है आपका, द ओडोमीटर ऑफ कार रीड्स 2000 किलोमीटर, एग्जाम्पल है आपकी टेक्स्ट बुक के बेटा, चेक कर लेना। एट द स्टार्ट of a trip at 2400 kilometer at the end of the trip, if the trip took 8 hours, find the average speed, find the average speed in किलोमीटर पर आवर एंड इन मीटर पर सेकंड। आपको किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। क्वेश्चन को पढ़ो बेटा ध्यान से। कह रहे हैं एक ओडोमीटर है कार का, रीड कर रहा है 2000 किलोमीटर, और स्टार्ट कर रहा है ट्रिप फिर उसकी ट्रिप जो एंड पे 2400 किलोमीटर पे थी, तो और उस ट्रिप को कवर करने के लिए उसने उसको जो टाइम लगा वो 8 आवर्स लगा। कितना टाइम लगा बेटा, 8 आवर्स, ठीक है। तो उसकी एवरेज स्पीड निकाली थी। अब आप क्या करोगे, वही फॉर्मूला लगाओगे एवरेज स्पीड का, वही मेथड आपके पास जो चल रहा है, और वो मेथड क्या है, आप क्या करो, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। देखो जब डिस्टेंस किलोमीटर में दियो, टाइम आवर्स में दिया, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो यूनिट का स्टैंडर्ड सेम है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो बच्चे, यहाँ पर बच्चा क्या गलती करता है, वो आप लोग भी गलती कर सकते हो। आपने टोटल डिस्टेंस के लिए 2024 को दोनों को जोड़ दोगे, ये ऐसा नहीं करना। होगा क्या मेरे बच्चों, जब आपने बाइक या कार को स्टार्ट किया तो उस मीटर को आपने रीड किया, वो मीटर की रीडिंग दिखा रहा था 2000, फिर आप 8 घंटे चले, फिर आपकी कार का जो ओडोमीटर है वो रीडिंग दिखा रहा है वो 2400, तो टोटल आप कितना चले, 400 ही चले ना। कितना चले,
400। तो टोटल डिस्टेंस उसने कर 2000 पे, तो आपकी कार की रीडिंग थी 8 घंटे बाद वो कार की रीडिंग 2400 दिखा रही है। तो आप कितना चले बेटा? 400 ही चले, 400 ही चले ना। तो टोटल डिस्टेंस आपने कितनी कवर की बेटा एवरेज स्पीड में? 400। और टाइम कितना लगा आपको? उसको 8 आवर्स। इसको डिवाइड कर दो 400 को 8 से, आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल था। तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास? टोटल डिस्टेंस निकालनी है तो आप इसको ये कर सकते हो, टोटल डिस्टेंस 2400 माइनस 2000 दैट इज़ 400 किलोमीटर। ठीक है, ये 400 किलोमीटर हो जाएगी। और 400 अपॉन 8 पे आप इसको डिवाइड करो, 8 5 जा 40। तो किलोमीटर पर आवर में कितनी आ गई डिस्टेंस? 50 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन की डिमांड है कि मीटर पर सेकंड में भी निकालो, और मैंने आपको रूल बताया था बेटा, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 5/18। मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 5/18 से। तो आंसर क्या आ जाएगा? आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 13.9 मीटर पर सेकेंड। 13.9 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम एवरेज स्पीड के कुछ अच्छे न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। ओके बेटा, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। ये थोड़ा सा ट्रेलर था, कल हम और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल लेके आएंगे 9th के हिसाब से, और बहुत अच्छे से करेंगे इसको न्यूमेरिकल को, फिर अगला टॉपिक हमारा शुरू होगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। गुड डे, हैव ए नाइस डे। ओके।